हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है, देखिए, नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत जेरेंड। तो जेरेंड कैसे बनता है? देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर जेरेंड बनता है। जैसे पार्टिसिपल बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे गो में आईएनजी लगाते हैं गोइंग, उसी तरह से जेरेंड भी बनता है गो में आईएनजी लगाने पर गोइंग। लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं दोनों में क्या मुख्य अंतर है। देखिएगा इसको। रन में आईएनजी लगाया तो रनिंग बना, स्माइल में आईएनजी लगाया तो स्माइलिंग बना, प्ले में आईएनजी लगाया तो प्लेइंग बना, थिंक में आईएनजी लगाया तो थिंकिंग, एटसेट्रा, इस तरह से बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रनिंग, स्माइलिंग, प्लेइंग, थिंकिंग, ये जेरेंड है। इनका अर्थ है दौड़ना, मुस्कुराना, खेलना, सोचना। लेकिन अगर ये पार्टिसिपल होते तो इसका अर्थ, विशेष अंतर याद रखिएगा समझने के लिए। पार्टिसिपल का अर्थ अगर ये पार्टिसिपल होते तो उसका अर्थ क्या होता पता है? रनिंग, दौड़ते हुए, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, प्लेइंग, खेलते हुए, थिंकिंग, सोचते हुए। तो याद रखिएगा, पार्टिसिपल में जो है ऐसा करते हुए ऐसा अर्थ होता है। लेकिन यहां पर जो है जेरेंड में जो है करना, नाउन की तरह, ऐसा करना, ऐसा जाना, पाना, खाना, इस तरह से। और यही अगर वर्ब होता मेन, अब रनिंग वर्ब भी तो है, मेन वर्ब भी है ये, यानी जिसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, तो उसमें वर्ब होता तो ये दौड़ रहा, ये कंटिन्यूअस में यूज होता है। जैसे ही इज रनिंग होता है ना, वो दौड़ रहा है, तो वर्ब का काम करता हो। तो देखिए, एक रनिंग जो है कई प्रकार से काम करता है, लेकिन जेरेंड में जब काम करेगा तो इसका अर्थ होगा ऐसा करना, ऐसा करना। देखिएगा, देखते जाइए डिटेल से, इसको हमने आज तैयार किया है इस वीडियो को। इसकी डेफिनेशन देखिए जेरेंड की पहले। और जेरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से मतलब है यहाँ पर विच एंड्स इन आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से अंत होता है इसका। जैसे रन में आईएनजी लगाया, रनिंग, आईएनजी से अंत हुआ। एंड हैज अ फोर्स ऑफ अ नाउन एंड ऑफ वर्ब। अब किस पर बल देता है? नाउन और वर्ब का इसमें दबाव रहता है। तो अब देखिए आगे, इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। मेनली ध्यान दीजिएगा कि जेरेंड जो है ये नाउन का काम करता है। बहुत सरल हो गया समझने के लिए। इन्फिनिटिव किसका काम करता था? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम कर रहा था। लेकिन जेरेंड केवल नाउन का काम करेगा। अब नाउन का काम करेगा तो कहाँ पर करेगा? देखिए, हमने बताया था कि नाउन क्या करता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो नाउन जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, या किसी प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इतनी बातें ध्यान रखनी है जेरेंड के लिए। इट वर्क्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी क्रिया के कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, क्रिया के कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब के पूरक के, यानी कर्ता के पूरक के रूप में, यानी कर्म जो वर्ब आएगा उसके बाद पूरक का, पूरक के रूप में। और पूरक किसका होगा? कर्ता का पूरक होगा, याद रखिएगा। कर्ता का अर्थ पूरा करने वाला होगा, सब्जेक्ट का मीनिंग जो है कंप्लीट करने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। गवर्न्ड बाय अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न, टेकिंग एन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट भी लिए हुए होता है। कहने का मतलब जेरेंड जो है सब्जेक्ट की तरह जगह भी आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट की जगह भी आएगा, और प्रीपोजिशन के बाद के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। देखिएगा, एग्जाम्पल्स देखिए, सारे एग्जाम्पल हमने इसमें एक बार शॉर्ट में दिए हैं। प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हियर। प्लेइंग कार्ड्स, खेलने वाला, ताश खेलना, खेलना, देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पे, अलाउड हियर नहीं है, अलाउ नहीं है यहाँ। तो प्लेइंग जो है जेरेंड, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सीइंग इज बिलीविंग,
देखना, विश्वास करना है। तो दोनों सीइंग और बिलीविंग दोनों जेरेंड है, एक सब्जेक्ट है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है। इज जो है, देखिए इज, एम, आर, वॉज और वर जब आते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके बाद जो है सब्जेक्ट को पूरा अर्थ करने के लिए कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है तो ऑब्जेक्ट वो भी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, याद रखिए। आई लाइक रीडिंग पोएट्री, यहाँ पर लाइक वर्ब है, उसके बाद रीडिंग पोएट्री ऑब्जेक्ट है, तो रीडिंग जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जेरेंड है। देखिए रीडिंग माने होता है पढ़ना, पोएट्री पढ़ना, मैंने कहा था ना शब्द आएगा इसका। ही इज फॉन्ड ऑफ होर्डिंग मनी, होर्डिंग मनी का मतलब होता है जमाखोरी करना, धन की जमाखोरी करना उसका शौक है। तो ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है और होर्डिंग मनी ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और इज क्या है, फॉन्ड ऑफ, ये जो है फॉन्ड ऑफ जो है आपका फ्रेज है, और ही इज, ही सब्जेक्ट है तो इज मेन। आगे देखिए, द फोटोग्राफिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज एक्साइटिंग, फोटोग्राफी करना किसका, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की फोटोग्राफी करना। तो फोटोग्राफिंग क्या है, सब्जेक्ट है, एक्साइटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक्साइटिंग माने उत्तेजना, उत्तेजना वाला होता है, एक्साइटिंग होता है। सोहन इज इंसिस्टेड ऑन सीइंग मोहन, इंसिस्टेड ऑन, यहाँ पर भी ऑन जो है क्या है, प्रीपोजिशन है, और सीइंग जेरेंड है, सीइंग मोहन पूरा ऑब्जेक्ट है, ये याद रखिए। एक चीज और बता दें, जब भी किसी सेंटेंस में गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन ऑफ होता है, यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑफ होता है, तो ऑफ जब होता है तो सब्जेक्ट से पहले, यानी जेरेंड होगा, उस जेरेंड से पहले द लगेगा। डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है, अन्य में नहीं लगाया जाता, याद रखिएगा। यहाँ नीचे ऑन में, ऑन जब होगा तो द नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब यूज कैसे होते हैं जेरेंड के, इनका डिटेल से देखिएगा। एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में। हंटिंग टाइगर्स इज नॉट अलाउड इन दिस कंट्री, शेरों यानी बाघों को मारना इस देश में अलाउ नहीं है। तो हंटिंग टाइगर्स क्या है, हंटिंग क्या है, जेरेंड है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए इज इससे पहले है ना, तो सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट है हंटिंग टाइगर्स, वर्ब है इज, नेक्स्ट है स्विमिंग इज मारियाज फेवरेट स्पोर्ट, तैरना मारिया का प्रिय खेल है। तो स्विमिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, जेरेंड है। देखिए जेरेंड सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन वाई कहने का मतलब नाउन, नाउन सब्जेक्ट की तरह आता है ना, हमने कहा कि सबसे पहले नाउन किसकी तरह, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसकी तरह आता है। तो सब्जेक्ट स्विमिंग हो गया, वर्ब इज हो गया। नेक्स्ट, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो आई रीड, आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, और बुक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखिए। सॉरी, रीड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और बुक जो है ऑब्जेक्ट है, तो रीड को हम यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आगे देखिए, रमेश लाइक्स गार्डनिंग, रमेश सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, और गार्डनिंग ये जेरेंड होते हुए ऑब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रहा है। वर्ब लाइक्स, ऑब्जेक्ट गार्डनिंग जेरेंड है। नेक्स्ट, ही कंटेम्पलेटेड मैरिंग हिज गर्लफ्रेंड, कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है विचार किया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने का विचार किया, बनाया, मन बनाया। तो देखिए वर्ब कंटेम्पलेटेड है और ऑब्जेक्ट है मैरिंग हिज गर्लफ्रेंड, तो मैरिंग जो है जेरेंड है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम, नाउन का काम, ऑब्जेक्ट मींस नाउन, ऐसे समझिए आप। नेक्स्ट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब सब्जेक्ट को पूरा, और सब्जेक्ट का अर्थ पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है, यानी वर्ब के बाद आता है
लेकिन सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, कंप्लीट करता है। द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट इट कंप्लीट्स, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। आगे, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग। व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट, मेरी सबसे ज्यादा नापसंद है वो क्या है? स्मोकिंग है, स्मोकिंग करना, वो मुझे नापसंद है। तो यहाँ पर इज स्मोकिंग का मतलब स्मोकिंग कर रहा है नहीं है, मतलब यहाँ स्मोकिंग माने स्मोकिंग करना, ये ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। ये जेरंड जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब है इज, और कॉम्प्लीमेंट स्मोकिंग इसका अर्थ पूरा कर रहा है, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट का अर्थ पूरा कर रहा है, ये याद रखिएगा, जेरंड है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फेवरेट रिक्रिएशन इज सिंगिंग। सिंगिंग का मतलब गाना, मेरा सबसे प्रिय जो रिक्रिएशन है वो गाना है। यहाँ पर इज सिंगिंग माने गा रहा नहीं होता है। अब ऐसा मत कहना कि ये इज सहायक क्रिया है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, सिंगिंग जो है मेन वर्ब, मेन वर्ब नहीं है, वो है ऑब्जेक्ट और जेरेंड है। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। ना गाना है, मेरा सबसे प्रिय रिक्रिएशन क्या है? रिक्रिएशन का मतलब मनोरंजन, गाना गाना है। देखिए आगे, नेक्स्ट इज वर्ब है यहाँ और ऑब्जेक्ट है सिंगिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, द फोटोग्राफिंग ऑफ फाइटिंग लायंस इज एक्साइटिंग। फोटोग्राफी करना, ये जो करना, देखिए फोटोग्राफी करना ऑफ फाइटिंग लायंस, ध्यान रखिएगा यहाँ फाइटिंग ये है एडजेक्टिव, क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। फाइटिंग लायंस का मतलब लड़ते हुए शेर। तो फाइटिंग, अब समझिए कहाँ जीरेंड है और कहाँ पार्टिसिपल है। तो फोटोग्राफी करना और फाइटिंग लायंस माने लड़ते हुए शेरों को, इज एक्साइटिंग, एक्साइटिंग माने होता है उत्तेजना देने वाला। ये तो फोटोग्राफिंग जो है सब्जेक्ट है, जेरंड है, फाइटिंग आपका पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लायन से पहले आया। देखिए लड़ते हुए शेर, कैसे शेर हैं? लड़ते हुए, शेरों की विशेषता बता रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि आईएनजी तो सब में लगा है, लेकिन कौन क्या है? एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट है और ये भी जेरंड नाउन की तरह काम कर रहा है। तो फोटोग्राफिंग और एक्साइटिंग दोनों नाउन है, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, और फाइटिंग जो है आपका पार्टिसिपल है। बस अब क्लियर हो गया होगा कि पार्टिसिपल और जेरंड में भी क्या अंतर होता है। इससे आगे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो पार्टिसिपल का ही है, पहले आप जेरंड को देखिए आराम से। इसमें डेफिनिट आर्टिकल है द। अब डेफिनिट आर्टिकल मैंने इसलिए लिखा है, कभी भी जब गवर्न्ड बाय द प्रपोजिशन होता है, देखिए ऑफ, ऑफ जो आया है यहाँ पर, ऑफ, तो ऑफ जब आता है सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा, तो जो इसमें नाउन होगा यानी जेरंड होगा, उससे पहले द आएगा, डेफिनिट आर्टिकल आता है, अन्य प्रपोजिशन के साथ नहीं आता। ऑफ के अलावा और प्रपोजिशन होंगे, बाय होगा, इन होगा, तो नहीं आएगा उसमें। तो डेफिनिट आर्टिकल द, सब्जेक्ट फोटोग्राफिंग, जेरंड है, ये भी क्वालिफायर है, एडजेक्टिवल फ्रेज है ऑफ फाइटिंग लायंस। ये देखिए ध्यान रखिए, एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं इसको, और क्योंकि फाइटिंग क्या है? पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है ये, इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज था। आगे देखिए, कॉम्प्लीमेंट है एक्साइटिंग, ये ऑब्जेक्ट है। माई हाईलाइट वॉज विजिटिंग न्यूयॉर्क। विजिटिंग का मतलब यहाँ पर जेरंड है, ना ऑब्जेक्ट है। देखिए ना, करना, विजिट करना है, न्यूयॉर्क की विजिट करना है। क्या? माई हाईलाइट, मेरा मुख्य उद्देश्य, यानी मेरा जो मुख्य विचार है वो क्या है? न्यूयॉर्क की विजिट करना था। तो विजिटिंग जो है ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, याद रखिएगा। वॉज वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। विजिटिंग क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आया, तो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और किसका अर्थ पूरा कर रहा है? माई हाईलाइट का काम का अर्थ पूरा कर रहा है। नहीं तो क्या कहेंगे? मेरा मुख्य विचार, बस, बाकी तो कुछ आया नहीं। मेरा मुख्य विचार था, अरे भाई क्या था? कुछ आगे होना चाहिए ना कंप्लीट करने के। तो कंप्लीटिंग कार्य क्या कर रहा है? कंप्लीट करने का काम कर रहा है, विजिटिंग न्यूयॉर्क।
तो विजिटिंग जो है आपका ऑब्जेक्ट है, आगे देखिए, और जेरेंट है नाउन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन या गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन भी कहते हैं, गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है जेरेंट। एग्जाम्पल है देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। देखिए स्विमिंग जो है इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है ना, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग। तो क्या वह तैरने का, स्विमिंग का मतलब क्या है, तैरने का। ये देखिए तैरना का, ऑफ मीन्स का, इज फॉन्ड माने शौकीन है, वह तैरने का शौकीन। तो स्विमिंग ऑब्जेक्ट हो गया, जेरेंड है और नाउन है। प्रीपोजिशन ऑफ हो गया, जेरेंड स्विमिंग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर। हमको कैदी को देखने से मना किया। तो प्रिवेंटेड फ्रॉम, ध्यान रखिएगा, प्रिवेंटेड फ्रॉम। तो फ्रॉम यहाँ प्रीपोजिशन है और वर प्रिवेंटेड जो है ये पैसिव में है सेंटेंस। तो पैसिव का जो सेंटेंस है इसमें वर ऑक्सिलरी वर्ब प्रिवेंटेड मेन वर्ब है, ये याद रखिएगा। फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया, सीइंग द प्रिजनर ये ऑब्जेक्ट है और सीइंग जो है जेरेंड है, ये नाउन है, नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट द प्रिजनर, वर प्रिवेंटेड और प्रीपोजिशन है फ्रॉम, जेरेंड है सी। नेक्स्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, फिर उसी में अन्य एग्जाम्पल भी हैं, देखिए विवेक वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग देयर। जेरेंड गोइंग इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन फ्रॉम, फ्रॉम प्रीपोजिशन का गोइंग क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, जेरेंड है, क्या है, नाउन है, याद रखिएगा। विवेक को रोका गया वहां जाने से, आगे विवेक वर्ब है, was prevented, ये भी पैसिव में है, देखिए was prevented, prevented मेन वर्ब है, was ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रीपोजिशन फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट है गोइंग दिया। आगे देखिए जेरेंड है गोइंग, ये नाउन है। जेरेंड प्रेसिडेड बाय पोजीशन। अब जेरेंड जो है कहीं पर किसके द्वारा प्रेसिड किया जाता है, पोजीशन के द्वारा। जैसे कहा हिज, हिज, जैसे ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दो होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे माई, योर, आवर, हिज, देयर। इसी तरह हिज, माइन, देयर्स, आवर्स, योर्स। तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन हैं और यूर, यूर जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये ध्यान रखिए क्योंकि यूर के बाद जरूर कोई नाउन आएगा, तो इसलिए एडजेक्टिव का काम करें। तो हिज हेल्पिंग, ध्यान रखिएगा, हिज जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हेल्पिंग जो है ये नाउन है और जेरेंड नाउन का काम कर रहा है। द अदर्स, दूसरों की सहायता करना, उसका क्या था, वॉज एप्रिशिएट, उसकी दूसरों की उसका दूसरों को सहायता करना, वॉज एप्रिशिएटेड माने तारीफ की, तारीफ की, तारीफ की गई उसकी दूसरों की सहायता करने। आगे देखिए, वी डोंट लाइक नैन्सीज विजिटिंग अस ऑफन। यहाँ पर भी नैन्सीज देखिए नाउन में एस लगा रखा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया यहाँ पर। जैसे रामाज, राम का, पॉजिटिव का मतलब का शब्द उसमें लगेगा, मेरा, तुम्हारा, राम का, हरि का, सोहन का, नैन्सी का, इस तरह से। तो वी डोंट लाइक नैन्सीज विजिटिंग, नैन्सीज विजिटिंग, ध्यान दीजिए ऊपर है हिज हेल्पिंग, नीचे है नैन्सिंग विजिटिंग, ये दोनों जेरेंड है और दोनों नाउन है, याद रखिएगा। ये दोनों क्या है, नाउन है और दोनों सब्जेक्ट है। वी डोंट लाइक, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। नैन्सी इज विजिटिंग अस, याद रखिए। नेक्स्ट, in these sentences the gerund helping and visiting are preceded by the possessive his and Nancy.
आगे प्लेइंग ऑन दिस बिग फील्ड इज एंजॉयबल। अब कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, मैंने खाली सेंटेंस दिए हैं, इनको याद करिएगा। प्लेइंग जो है नाउन है, ऑन दिस बिग फील्ड इज एंजॉयबल, तो नाउन का काम कर रहा है, जेरंड है, नाउन का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, याद रखिए। क्या इस बड़े मैदान पर खेलना कहा, तो ये नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम। नवीन हैज टू ब्रदर्स, वन इज इन टीचिंग एंड द अदर इज इन बैंकिंग। नवीन के दो भाई हैं, एक तो टीचिंग में है और दूसरा बैंकिंग। तो ये दोनों नाउन है, कॉमन नाउन, जिसको नाउन कहा जाता है सिंपल रूप से। आगे द एथलीट लव बीइंग मसाज्ड। एथलीट क्या करना पसंद करते हैं भाई, मसाज किए जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बीइंग जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन है। यहाँ पर बीइंग क्या है, नाउन है, ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि साहब बीइंग तो वर्ब होता है, तो वर्ब नहीं है यहाँ। आई विल नेवर हैविंग डन दैट, यहाँ पर हैविंग जो है क्या है, ये भी जेरंड है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे शांता स्टॉप्ड सीइंग द मैच, ये सीइंग जेरंड है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर भी, स्टॉप्ड जो है वर्ब है। नेक्स्ट here are some verbs which take both infinitives and gerund as objects। देखिए ऑब्जेक्ट में जो है जेरंड इन्फिनेटिव लिए हुए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्फिनेटिव भी आ सकता है और जेरंड भी आ सकता है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनमें दोनों यूज हो सकते हैं। जैसे कौन है, बिगिन, जैसे मैंने कहा ना, शी बिगेन टू वीप, उसने रोना शुरू किया। शी बिगेन वीपिंग, दोनों सही हैं, ध्यान रखिएगा। ही बिगेन वीपिंग, वह उसने रोना शुरू किया। ही बिगेन टू वीप, उसने रोना शुरू किया। तो टू वीप आया तो इन्फिनिटिव आया, उसका अर्थ भी वही है। ही बिगेन वीपिंग, ये जेरंड आया ऑब्जेक्ट में, दोनों, एक जगह टू वीप आया, दूसरी जगह वीपिंग आया, दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, एक ही। तो दोनों यूज किए जा सकते हैं, कहने का मतलब। स्टार्ट में भी वही है, आई स्टार्ट सिंगिंग, आई स्टार्टेड सिंगिंग, मैंने गाना शुरू किया। आई स्टार्ट टू सिंग, दोनों सही है। तो इसी तरह सारे कंटिन्यू सबके साथ उसी तरह आएगा। कंटिन्यू, स्टॉप, अटेम्प्ट, इंटेंड, कांट बियर, लव, लाइक, हेट, प्रीफर, रिमेंबर, रिग्रेट, परमिट, अलाउ, एडवाइज, रिकमेंड, ट्राई, पर्पस, मीन, go on, used to, be afraid of, it needs, it requires, it wants, मैंने ऑब्लिक में लिखा है तो सबके साथ इट आएगा। तो इनके सबके साथ जो है इस तरह से, और भी हैं, इतना ही नहीं है। देखिए इन वर्ब का जो है महासागर है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं सारे के सारे यहाँ पर किसके साथ एप्रोप्रिएटली जेरंड का यूज किया जाता है, किसके साथ एप्रोप्रिएटली इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, और किसके साथ दोनों का प्रयोग किया जाता है, वो सब लिख दीजिए। आप कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो है रामायण के बराबर किताब लिख करके भी पूरी नहीं होगी। लेकिन हमको जानना चाहिए में जो वर्ड्स यूज होते हैं मुख्य रूप से, वो वर्ड्स के बारे में हमको आना चाहिए कि भाई यहाँ पर जेरंड और यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज होता है। तो उसी हिसाब से हमने इस वीडियो में, हालांकि हमने बहुत ज्यादा कोशिश की है ज्यादा वर्ड्स लाने की, देखिएगा। अब जेरंड का यूज हमने किया है, इसमें सेंटेंस के साथ किया है। एडमिट है, एडमिट माने होता है स्वीकार करना। He was embarrassed to admit making a mistake, गलती करने में जो है उसको क्या है, He was embarrassed माने वो लज्जित था, गलती करने से वो लज्जित था। तो यहाँ पर मेकिंग जो वर्ड है ये एडमिट के बाद आया, ये जेरंड है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट एडवाइज, एडवाइज माने होता है सलाह देना। एडवाइज्ड अप्लाइंग एट वंस, उसने एक बार अप्लाई करने की सलाह दी। तो एडवाइज के बाद अप्लाइंग आया, तो ये जेरंड है
और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट, एंटीसिपेट। अब एंटीसिपेट क्या है भाई? एंटीसिपेट, आई डिडंट एंटीसिपेट हैविंग टू डू द कुकिंग माई सेल्फ। अकेले कोई मतलब ऐसा काम कर सकना मेरे उसमें नहीं है, कहता है एंटीसिपेट। आगे देखिए, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज की प्राप्ति। शी एक्नॉलेज्ड रिसीविंग असिस्टेंस, स्वीकार करना, प्राप्ति स्वीकार करना, उसको एक्नॉलेज कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड जो है वर्ब है, रिसीविंग ये ऑब्जेक्ट है, जेरेंड है, नाउन है, ये ध्यान रखिएगा। सी एक्नॉलेज्ड रिसीविंग असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता प्राप्त करना, किसी की सहायता प्राप्त करना जो है सी एक्नॉलेज्ड माने उसने स्वीकार किया। आगे एप्रिशिएट, एप्रिशिएट माने होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना। आई एप्रिशिएट हैविंग इनफ टाइम टू फिनिश, मैं कार्य को समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की प्रशंसा करता हूँ। सॉरी, हैविंग इनफ टाइम टू फिनिश। तो यहाँ पर एप्रिशिएट, हैविंग, हैविंग जो वर्ड है ये जेरेंड है, नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि एप्रिशिएट यहाँ पर क्या है? वर्ब है। आगे देखिए, अवॉइड, अवॉइड भी सारे वर्ब हैं रेड इंक वाले, इनके बाद सब जेरेंड आए इनके बाद। देखिए, शी डिसाइडेड टू बी अ नन इन ऑर्डर टू अवॉइड मीटिंग हिम, उसने निश्चय किया नन बनने का ताकि क्या कर सकते, क्या करने के लिए? अवॉइड करने के लिए, मीटिंग को अवॉइड करने यानी मीटिंग से हटने के लिए या मीटिंग से दूर रहने के लिए उसने नन बनने का निश्चय किया। बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना। आई कांट बियर हिम एब्यूजिंग मी, मैं उसको गाली देते हुए अपने को सहन नहीं कर सकता। तो बियर के बाद एब्यूजिंग ये नाउन है, जेरेंड है और ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, बिगिन, बिगिन मीन शुरू करना। I began teaching in 1984. I began teaching, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल began teaching कहा मैंने, I began to teach भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। I began to teach, पढ़ाना शुरू किया मैंने, दोनों आते हैं, began इन्फिनिटिव भी आता और जेरेंड भी आता। नेक्स्ट, कंप्लीट, कंप्लीट माने होता है पूर्ण। He completed drawing his pictures, उसकी तस्वीरों को ड्रॉ करना, ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, जेरेंड है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीटेड उसने पूर्ण किया, कंप्लीटेड वर्ब है, ड्राइंग हिज पिक्चर्स ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग जेरेंड है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन है। नेक्स्ट, कंसीडर, कंसीडर, इन्वेस्टर्स शुड कंसीडर पुटिंग सम मनी इनटू एन एन्युटी। तो इन्वेस्टर्स जो यानी पूंजी लगाने वाले जो लोग होते हैं उनको वार्षिक रूप से भी धन को लगाने के बारे में सोचना चाहिए, कहता है। तो कंसीडर माने होता है विचार करना, एन्युटी का मतलब होता है वार्षिक रूप से। तो यहाँ पर पुटिंग, कंसीडर, पुटिंग जो है जेरेंड है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, कंसीडर वर्ब है। डेफा, डिफा का मतलब होता है कि डिफर्ड राइटिंग माई थीसिस, टालना, किसी चीज काम को टाल देना डिफर कहलाता है। उसने थीसिस लिखना, राइटिंग देखिए, ऑब्जेक्ट है ये, टाल दिया। नेक्स्ट, डिले, डिले माने होता है विलंब करना, विलंबित करना। बिग कंपनीज ऑफन डिले पेइंग देयर बिल्स, यानी बड़ी कंपनियां जो है अपने बिल्स को पेइंग करने में डिले करती हैं। तो डिले पेइंग, पेइंग जो है ऑब्जेक्ट है, डिले नाउन सॉरी वर्ब है, और पेइंग जो है जेरेंड है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है। नेक्स्ट, डिनाई, डिनाई माने होता है मना करना। शी डिनाइड टेकिंग द मनी, उसने धन लेने से मना कर दिया। टेकिंग लेना ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, जेरेंड है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है। डिस्कस, डिस्कस माने होता है बातचीत करना। वी ब्रीफली डिस्कस्ड बाइंग अ सेकंड कार, दूसरी कार खरीदने के बारे में, खरीदने के लिए जो है हमने शॉर्ट में, ब्रीफली माने संक्षेप में डिस्कस किया। तो यहाँ पर बाइंग जो है क्या था? जेरेंड। आगे
डिसलाइक, डिसलाइक, आई डिसलाइक ईटिंग शुगर। डिसलाइक का मतलब नापसंद, मुझे शुगर खाना नापसंद है। तो डिसलाइक के बाद ईटिंग जो है ऑब्जेक्ट है, जेरंड है, नाउन है। नेक्स्ट है एंजॉय। एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, एंजॉय करना, मजे करना। आई रियली एंजॉय टेकिंग यू, टेकिंग टू यू, सॉरी टॉकिंग टू यू। तुमसे बात करना जो है वास्तव में मेरे लिए क्या है, मैं एंजॉय करता हूँ। एंजॉय टॉकिंग का मतलब होता है बातचीत करने में एंजॉय लेता हूँ, आई रियली में वास्तव में। तो एंजॉय के बाद एंजॉय वर्ब है तो टॉकिंग, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जेरंड है। एंटेल, आप देखिए एंटेल, एंटेल का मतलब होता है समीक्षा करना, एंटेल करना। तो दिस रिव्यू प्रोसीजर इंटेल्स रिपीटिंग द टेस्ट। तो ये समीक्षा प्रक्रिया जो है परीक्षण को दोहराती है। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया। दिस रिव्यू प्रोसीजर इंटेल्स रिपीटिंग द टेस्ट। यह समीक्षा प्रक्रिया परीक्षण को दोहराती है। इंटेल के बाद ध्यान दीजिएगा रिपीटिंग है, ये ऑब्जेक्ट है और नाउन है, जेरंड है। फिनिश, फिनिश मीन्स समाप्त करना। He finished cleaning the kitchen. Finished वर्ब है तो क्लीनिंग, क्लीनिंग क्या है, जेरंड है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है। किचन को साफ करना, उसने समाप्त किया। नेक्स्ट है फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। आई विल नेवर फॉरगेट विजिटिंग देम। विजिटिंग देम माने उनसे मिलना, मैं कभी नहीं भूलता या भूलूंगा। आई विल, मैं नहीं कभी उनसे मिलना कभी नहीं भूलूंगा। तो यहाँ पर विजिटिंग जो है ऑब्जेक्ट है, नाउन है और जेरंड है। नेक्स्ट हेट। रेड इंक वाले सारे वर्ब हैं, याद रखिएगा। हेट, आई हेट गेटिंग टू द थिएटर लेट। मैं थिएटर में जो है लेट होना मुझे ना पसंद है। तो यहाँ पर गेटिंग, गेटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, जेरंड है, नाउन है। इंटेंड, इंटेंड माने होता है इरादा होना। आई हियर दे इंटेंड मैरिंग, मैं सुनता हूँ कि उनका विचार, इरादा है कहाँ से शादी करना, यूके से शादी करना। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब होता है सम्मिलित होना, किसी चीज में शामिल होना। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ईच सैंपल ट्वाइस। ये जो प्रक्रिया है ये 2 बार, ये प्रक्रिया क्या करती है, 2 बार जो है दोहराती है। कहता है ट्वाइस माने 2 बार। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ईच सैंपल, हर सैंपल को 2 बार टेस्ट करने के लिए जो है ये प्रक्रिया सम्मिलित है। नेक्स्ट जस्टिफाई। जस्टिफाई माने होता है उचित ठहराना। माई रिजल्ट्स जस्टिफाई टेकिंग ड्रास्टिक एक्शन। मेरा जो रिजल्ट्स है, परिणाम है, वो क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, यानी न्यायोचित ठहराते हैं किसको, कठोर, ड्रास्टिक एक्शन का मतलब होता है कठोर कदम उठाने लेने से। टेकिंग ड्रास्टिक एक्शन माने कठोर कदम उठाने। तो यहाँ पर टेकिंग जो है जेरंड है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है। आगे देखिए कीप, कीप मीन्स होता है रखना। आई कीप थिंकिंग अबाउट जो, मैं जो के बारे में सोच रहा हूँ। ऑल अलोन इन दैट प्लेस, कि वो अकेला है, अकेला है उस स्थान। तो कीप थिंकिंग, आई कीप रीडिंग, मैं पढ़ना जारी रखता हूँ। ये मतलब ध्यान रखिएगा, आई कीप थिंकिंग, सोचते हुए, मैं आई कीप थिंकिंग अबाउट जो, सोचना जारी है। कहता है कीप का मतलब जारी होना, किसी चीज रखना। तो थिंकिंग जेरंड है, ऑब्जेक्ट है और नाउन। नेक्स्ट है मेंशन। मेंशन माने होता है किसी चीज को उल्लेख करना। ये मेंशन्ड गोइंग टू दैट कॉलेज, या चर्चा करना, उसने उस कॉलेज में जाने की चर्चा की। तो गोइंग जाना, जाने की। तो ध्यान रखिएगा गोइंग जेरंड है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट माइंड।
वुड यू माइंड, हमेशा माइंड के बाद आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, और वो जेरंड का काम करती है। वुड यू माइंड रिपीटिंग, रिपीटिंग यहाँ पर वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा, रिपीटिंग जेरंड है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट, मिस, क्या मतलब है उसका जानते हैं? वुड यू माइंड रिपीटिंग व्हाट यू जस्ट सेड, क्या आप जो आपने अभी कहा, क्या उसको एक बार रिपीट करेंगे? कहने का मतलब। आगे देखिए, मिस, मिस का मतलब होता है मिस करना किसी चीज को, किसी चीज से दूर होना या याद आना, वो मिस कहलाता है। He had missed being elected by a single vote. मिस कर देना माने खो देना, यहाँ पर एक वोट से जो है क्या, बीइंग इलेक्टेड, चुने जाने में उसने मिस कर दिया। तो बीइंग जो है यहाँ क्या है, मिस्ड बीइंग इलेक्टेड, चुने जाना। बीइंग जो है जेरंड है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है। नेक्स्ट, पोस्टपोन, पोस्टपोन माने होता है स्थगित करना। He postponed returning to पेरिस, पेरिस से लौटना उसने, पेरिस को लौटना जो है उसने पोस्टपोन कर दिया। नेक्स्ट, रिटर्निंग जो है आपका क्या है, जेरंड नाउन यानी ऑब्जेक्ट है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस माने होता है अभ्यास करना। टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस पार्किंग, पार्किंग की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो पार्किंग जो है आपका नाउन है, जेरंड है और ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, प्रीफर, प्रीफर का मतलब होता है वरीयता देना किसी चीज को। ठीक, सीनू प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, सीनो जो है ट्रेन से ट्रैवलिंग करने में वरीयता देती है, प्रेफर करती है। यानी दो कार्य हैं, कौन सा कार्य पहले करना चाहते हो, प्रेफर कहलाता है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग जेरंड है, नाउन है और ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्विट, क्विट माने होता है छोड़ना। शी क्विट्स वरिंग अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में चिंता करना उसने छोड़ दिया। तो वरिंग जेरंड है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है। रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है स्मरण। आई डोंट रिकॉल सीइंग एनी कार्स पार्क्ड आउटसाइड, यानी मुझे ये याद ना, याद होना भी कहते हैं, मुझे ये याद नहीं है कि सीइंग एनी कार, देखना, बाहर किसी कार को पार्क होते हुए देखना मुझे याद नहीं। सीइंग आपका जेरंड है, ऑब्जेक्ट और नाउन। रिकलेक्ट, रिकलेक्ट मीन्स ये भी याद करना होता है, पुनः स्मरण करना, रिकलेक्ट। आई रिकलेक्ट सीइंग a rider some years ago in Bonn, मैंने आई रिकलेक्ट सीइंग, मुझे याद आ रहा है कि क्या देखते हुए, राइडर को देखकर, राइडर सीइंग राइडर, आई रिकलेक्ट सीइंग राइडर, देखना, राइडर को देखना मुझे याद आ रहा है। कब, इन बोन, बोन कहाँ है, जर्मनी की कैपिटल है बोन, तो वर्षों पहले बोन में। रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना। आई रिग्रेट लिविंग स्कूल सो यंग, इतनी कम उम्र में ही स्कूल छोड़ देना मुझे पश्चाताप दिलाता है। लिविंग, यहाँ लिविंग जो है जेरंड है और नाउन है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, रिसेंट, रिसेंट माने होता है नाराजगी जताना। ही रिसेंटेड टॉकिंग लाइक दिस, यानी इस तरह से बातचीत करने में उसने नाराजगी जताई। टॉकिंग जेरंड है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है। रेसिस्ट, रेसिस्ट माने होता है विरोध करना। She can never resist buying new shoes, नए जूते खरीदने में वो कभी भी विरोध नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बाइंग जो है जेरंड, ऑब्जेक्ट और नाउन। कहने का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ तीनों की, ये नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, और यहाँ पर है क्या एक्चुअली, वो जेरंड है। जेरंड किसका काम कर रहा है, नाउन और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए मैं तीनों बोल रहा हूँ। रिस्क, ही रिस्क बीइंग कॉट, उसने रिस्क लिया, क्या, पकड़े जाने का रिस्क लिया, जोखिम उठा लिया। तो बीइंग यहाँ पर जेरंड है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृत होना या मंजूरी देना।
दे विल नॉट सैंक्शन कॉपिंग विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के नकल करने की अनुमति जो है यानी मंजूरी वो नहीं देंगे। तो सैंक्शन के बाद कॉपिंग, कॉपिंग आपका जेरेंड है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है। नेक्स्ट स्टार्ट, स्टार्ट माने शुरू करना। स्टार्टेड टिपिंग, अब मैंने कहा स्टार्ट के बाद इंफिनिटिव भी आता है। स्टार्टेड, स्टार्टेड टू टिप भी हो सकता है यहाँ पर। स्टार्टेड टिपिंग द पी पॉट्स इनटू अ पेन। आगे स्टॉप, स्टॉप माने होता है रुकना। आई होप ही वुड स्टॉप आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चन। आस्किंग जेरेंड है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सजेस्ट, सजेस्ट माने होता है सजेस्ट करना, किसी को सलाह देना। ट्रेसी सजेस्टेड मीटिंग फॉर अ ड्रिंक आफ्टर वर्क। काम करने के बाद ड्रिंक यानी कि सलाह ट्रेसी ने दिया। तो मीटिंग जो है आपका क्या है आपका जेरेंड है, नाउन है और ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट टॉलरेट, टॉलरेट मीन्स होता है सहन करना। वी डोंट टॉलरेट स्मोकिंग इन द लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी में सहन नहीं करेंगे, कहता है नहीं करते कोई स्मोकिंग करे। तो स्मोकिंग जो है आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है और जेरेंड है। ट्राई, दे डिसाइडेड दे वुड ट्राई लिविंग इन अमेरिका फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पर लिविंग जो है जेरेंड है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। वुड ट्राई, वुड जो है आपका मॉडल है और ट्राई क्या है मेन वर्ब है। लिविंग जेरेंड है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसको देखिएगा पूरा। इसको जब देखेंगे आप तो इससे कई नए वर्ड्स आपको आएंगे, कई चीजें आपको समझ में आएंगी और आपका जेरेंड का जो कंफ्यूजन है ये सदैव के लिए दूर हो जाएगा। क्योंकि अक्सर मैं सुना करता हूँ कि भाई नॉन फाइनेंस जो है बड़े बड़े मतलब पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं नॉन फाइनेंस समझ में नहीं आता है कि भाई ये इंफिनिटिव है, जेरेंड है और पार्टिसिपल है, ये क्लियर समझ में नहीं आते कि कहाँ पर यूज होते हैं, इनका क्या मतलब है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्फिनिटिव का पहला वीडियो और जेरेंड का ये जो वीडियो है, इनको दोनों को देखिए। अगला जो वीडियो होगा वो पार्टिसिपल का होगा। तो ये तीनों चीजें आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे आप। तो इसी के साथ आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और प्लीज मेरे चैनल को जो है आप देखिए और इसको अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, सबको फायदा हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान की चीजें हैं, अगर ये ज्ञान बढ़ जाता है तो फायदा ही होता है, समाज को फायदा होता है, पूरे देश को फायदा होता है, पूरे विश्व को फायदा होता है। पढ़े लिखे लोग अगर सब होंगे तो कुछ बात ही अलग होती है। और निरक्षर और पढ़े लिखे में अंतर तो होता ही है। तो इसलिए ये अपने तक सीमित मत रखिए, ज्ञान की जो बातें हैं उनको प्रसारित जरूर कर देना चाहिए। क्योंकि कीचड़ में भी अगर मोती होता है तो उसको कहते हैं कि उठा लेना चाहिए। तो चाहे कोशिश करिए आप कि भाई हम दे रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा, उसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है। अगला एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये उसकी मर्जी है, लेकिन एक्सेप्ट करेगा तो फायदा ही है, नहीं करेगा तो नुकसान है। तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कहिएगा, अपने ग्रुप में जितने भी आपके परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपनी फैमिली में सबसे सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। क्योंकि एक वीडियो बनाने में लगभग, ये वीडियो बनाने में लगभग मेरे को 5-6 घंटे लग गए। तो इतना समय हम मुफ्त में दे रहे हैं, देखिए इसका कुछ मिलता नहीं है। तो केवल एक जुनून है पढ़ाने का, बीइंग अ टीचर एक जुनून है, तो ये जुनून हम पूरा कर रहे हैं। तो प्लीज फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।